Hi, once again we are back on Ekman Sochki Tea Talk Train of Thoughts with a series of an episode with Dr. Dinesh Kapadia. So thanks a lot for sparing your valuable time. As we have seen in the earlier episode, Dr. Dinesh Kapadia is associated with Art of Living since 2001 and he had conducted over 100 workshops. In our last episode, we have taken some basic aspects of an emotional freedom technique, which I'm sure like it's basically this particular emotional freedom technique is to ensure like जो भी आपके मन में नेगेटिविटी के इमोशंस आते हैं which you can control. सर नाउ अर्लियर एपिसोड में जो आपने बेसिक्स EFT के बारे में बताया था, अब कुछ गहराई में उसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शक टारगेट ऑडियंस आप शेयर कर सकोगे? श्योर, डेफिनेटली. तो अगर हम हमारे जीवन को देखें तो एक उसे झाड़ के जैसे एक पेड़ के जैसे देख लीजिएगा. तो पेड़ के कुछ हिस्से हैं जैसे कि पत्ते हैं, टहनियां हैं, डालियां हैं, फिर उसका स्टेम है और उसकी जड़ें हैं. एक पेड़ की इतनी मुख्य हिस्से होते हैं. तो पत्ते हैं वो आते हैं गिर जाते हैं, वो बहुत दिखते हैं, सभी को दिखते हैं पत्ते. करेक्ट. अच्छा, डालियां हैं, कुछ दिखेगी कुछ ना भी दिखेगी. स्टेम भी कुछ दिखेगा कुछ ना भी दिखेगा. जड़ तो बिल्कुल नहीं दिखती हैं. तो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है. ये जो हमारी परेशानियां हैं, मतलब हमें जो शारीरिक बीमारियां जिसको हम कहते हैं, ये पत्ते जैसे हैं. वो सभी को दिखता है. मान लो किसी को कुछ पैर में दर्द हो गया या हाथ में दर्द हो गया या कट गया तो तुरंत सभी को दिखता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम्स है. और उसे तो पता चल ही जाता है जिसको हो रहा है. तो ये सिम्टम्स है. और तो सिम्टम को हम पत्तों के जैसे कह सकते हैं. देख सकते हैं. मतलब सभी को दिखता है कि ये है प्रॉब्लम हमारी. ओके. और उस पत्तों के साथ अटैच्ड है टहनियां या डालियां कह सकते हैं. अब ये डालियां से कुछ होता है जिसके द्वारा ये पत्ते आते हैं. पत्तों का आप तोड़ भी डालोगे तब भी वो वापस दूसरे आ जाते हैं अगर डालियां सलामत है तो. ओके. तो ये डालियां हैं और डालियां उसके स्टेम के साथ जुड़ी हुई तो उसके साथ डालियां काटोगे तब भी वापस एक दूसरी आ सकती है अगर स्टेम सलामत है तो. ओके. अगर स्टेम को भी काटोगे तब भी अगर रूट सलामत है तो वापस नया आ सकता है. तो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है. हमारी कुछ बिलीफ सिस्टम है, कुछ मान्यताएं हमारी. ये मान्यताएं बहुत गहराई में छुपी हुई है. और ये छुपी हुई हमारी अपनी मान्यताएं हमारे जीवन में प्रॉब्लम खड़ा करती है. जैसे कि वो मान्यता से कुछ हमारे जीवन में घटना घटती है और वो घटना चाहे 10 साल पहले घटी हो, 20 साल पहले घटी हो, लेकिन वो घटना कहीं ना कहीं घड़ी रहती है. तो हमारी मान्यताएं वो जड़ें हैं. अच्छा, ये जो घटना है वो आपका स्टेम है. अच्छा, जो इमोशंस हैं वो आपकी डालियां हैं. और जो फिजिकल सिम्टम दिख रहे हैं वो आपके पत्ते हैं. ओके. तो अगर आप कितनी भी बार पत्तों को तोड़ोगे, कितनी बार आप हील करोगे फिजिकली, लेकिन जब तक डालियां सलामत है, स्टेम सलामत है, जड़ सलामत है, वापस आएंगे. तो कई बार हम कोई प्रॉब्लम्स को हील कर देते हैं फिर भी वो थोड़े दिनों के बाद वापस आ जाता है. तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी बाकी की सिस्टम सलामत है. मतलब कि वो वहां से ऑटोमेटिकली वो नकारात्मक बातें ऊपर फैल रहा है और वापस वो सिस्टम आ रही है. तो EFT में हम इन चारों चीजों को एक साथ सॉल्व भी कर सकते हैं. जैसे कि हमने सिम्टम पे शुरू किया. मान लो हेडेक है. हमने बात की कि हेडेक है. अब हेडेक का कारण क्या है? कहीं आपका गुस्सा तो नहीं है? इमोशंस. कहीं गुस्सा आया उसकी वजह से तो हेडेक नहीं आया है. तो अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते कि उस कारण से मुझे गुस्सा आया था, तो आप अगर सिम्टम को तो आपने ठीक कर लिया, लेकिन अगर आप ये कहो कि हालांकि मुझे गुस्सा है, इस तरह से अगर आप शुरुआत करोगे तो आप गुस्से को नियंत्रण में या उसको एलिमिनेट कर सकते हो. अच्छा, गुस्सा को एलिमिनेट करने के बाद उसका कोई कारण होगा. मान लो किसी के साथ आपकी अनबन हुई होगी, कोई घटना घड़ी होगी जिसकी वजह से आपको गुस्सा है. मान लो किसी ने आपको कुछ कहा होगा या कुछ ऐसी खराब घटना घड़ी होगी जिसके कारण गुस्सा है. तो आपको उस घटना को भी हटाना पड़ेगा, उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा. तो उस घटना पर भी आपको टैपिंग करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि ये घटना घड़ी थी मेरे साथ. ऐसे वहां से शुरू. अच्छा, उस घटना के पीछे शायद कोई बिलीफ भी हो सकती है आपकी.
आपकी अपनी कोई भावना हो सकती है जिसकी वजह से वो घटना घड़ी, जिसकी वजह से वो घटना से घड़े से आप में वो भावनाएं आई और भावना की वजह से वो सिम्टम आया। तो आपको सचमुच में अगर पूरी तरह से नेचुरली हील करना होगा तो आपको जड़ को काटनी पड़ेगी, आपकी बिलीफ सिस्टम को बदलना पड़ेगा, तो सोच को बदलना पड़ेगा। हाँ, क्यों आते हैं? हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आप टैपिंग, अच्छा, और टैपिंग की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जैसे आप टैपिंग शुरू करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलने लगेगा कि हाँ वो कारण की वजह से मुझे आया था। आपको ख्याल में आ जाएगा, हाँ, विचार आएंगे, हाँ वो गुस्सा का मुझे गुस्सा आया था, इसके लिए मेरे शायद मेरा सर दर्द हो रहा है। फिर ऑटोमेटिकली आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ गुस्से का कारण वो घटना थी। और अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसके पीछे आपकी मान्यता क्या थी। तो अगर आप मान्यता को सोच ढूंढ पाते हो तो आपकी प्रॉब्लम जड़ से खत्म। एक बूंद सोच की आपको गहराइयों में जाना है, उसमें आपको देखना है आपकी एक बूंद सोच की जो आपको डिस्टर्ब करती हो क्या है। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में डॉक्टर दिनेश कपाड़िया जी ने आपसे बयान किया था। हाँ जी सर जी, तो इसे हमें मतलब अनुभव के साथ आप जा सकते हो आगे। जैसे जैसे आप शुरू करोगे, आप सिम्टम से शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे करते करते आप अपनी मान्यताओं को बदलने की कोशिश कीजिएगा। और ये टेक्निक के द्वारा आप जिंदगी के हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, किसी भी प्रकार का हो प्रॉब्लम। सिर्फ आपको ढूंढ निकालना है कि यह इसकी लिंकेज कहाँ जा रही है और उस लिंक को आपको डीलिंक करना है। मतलब वो स्मृति में रहेगी लेकिन उसकी असर कम हो जाएगी। जैसे कि मान लो किसी ने आपको कोई अपशब्द कहे हो, मे बी 20 साल पहले, शायद वो व्यक्ति इस वक्त है भी नहीं इस दुनिया में, लेकिन अगर आपके मन में उस व्यक्ति के बारे में वो गुस्सा है तो इसका अर्थ यह है कि वो गुस्सा अभी तक सलामत है। खाना का उभर के आता है जो आपके इमोशंस को बदल देता है। हाँ, तो वो गुस्सा को आपको न्यूट्रलाइज करना है। और वो कब होगा? जब आप एक्नॉलेज करोगे और ये जहां कहीं भी रुका हुआ, अच्छा ये जो सारे पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स पर अगर आप टैपिंग करते हैं तो अपने आप वो प्रवाह बढ़ना शुरू हो जाता है और वो एमिगडाला का जिसके साथ कनेक्शन है वो अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाता है। और ये लाखों लोगों ने अनुभव किया है। ये विश्व में ये बहुत ही प्रचलित प्रथा है। ये बहुत सारे लोग हैं जो इसको अनुभव भी करते हैं और उन्होंने बताया उनके जीवन बदल गए हैं। तो ये, और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हर व्यक्ति कर सकता है। आपको एक्सेप्ट करना है प्रॉब्लम क्या है, सिम्टम्स क्या है, उसके जड़ की तरफ जाना है बस। और वो यही एक प्रयास है टी टॉक एक बूंद सोच का, जहाँ पे एक्सपर्ट जैसे डॉक्टर दिनेश कपाड़िया जी है, उन्होंने इतने सालों से ये आपने जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, ये जो क्रिया करते आ रहे हैं, आई एम श्योर जो उन्होंने इस मंच पे आपके साथ में जो एक्सरसाइज साझा की है, अगर आप जाके करोगे, आप कह सकते जो भी आप में सिम्टम्स है आपको जड़ तक जाना है और उसको निकालना है वहाँ से। आई एम श्योर इफ यू गो एंड डू दिस एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ बेनिफिट फॉर यू। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटिंग आवर टारगेट ऑडियंस अबाउट द इमोशनल फ्रीडम टेक्निक विच इज़ देयर। आपने बहुत ही अच्छे साधारण वे में एक पेड़ का पूरा पत्ते से लेके जड़ तक जाके कैसे उसके सिम्टम्स को निकालना है, कैसे उस बिलीफ सिस्टम को उखाड़ फेंकना है, ताकि आप आराम से यू कैन हैव अ पॉजिटिव thoughts in your mind. Thank you very much for enlightening our T-Talk audience as far as the emotional freedom technique is concerned. अगर आपको डॉक्टर दिनेश कपाड़िया जी का ये पर्टिकुलर एपिसोड अच्छा लगा है, आप जाइए www.ttalk.net, go and subscribe the channel. Till then, wait for another episode with Dr. Dinesh Kapadia, knowing more about what is Marma therapy and what is a back flower remedy which is there. I'm sure it's going to be benefit for the society. हमारे जितने टी-टॉक के ऑडियंस, जितने पेरेंट्स, बच्चे, प्रोफेशनल्स जो देख रहे हैं, उनको काफ़ी इसका लाभ मिलेगा. Till then, thank you very very much. Keep on watching टी-टॉक एक बूंद सोच की. Sir, thank you very much. Thank you. Thanks.